Hello, guys. My name is Pooja, and I welcome you once again to have a conversation with your favorite characters, Rachel and Sammy. And today we get to know what kind of phrases you can exchange when you are actually talking about examinations or studies. So let's start with slide number 1 and see what do we have there. Okay, now here. Hi Sammy, hey Rachel, good to see you again. अब ये फ्रेज आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी से दूसरी बार, तीसरी बार या फिर बहुत बार के बाद मिल रहे हैं. हाउ हैव यू बिन, अ वेरी पॉपुलर फ्रेज गाइज. हाउ हैव यू बिन तब यूज़ होता है जब आप किसी ऐसे इंसान से जिससे आप रेगुलरली मिलते हैं, उससे आप कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद मिल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ उससे पूछते हैं जिसे हम रेगुलर ग्राउंड पे मिलते हैं. हाउ हैव यू बिन, आपके कैसे हाल रहे या फिर आप कैसे रहे. ओके, आई डिडंट स्लीप मच लास्ट नाइट दो. अच्छा था, सब गुड था, लेकिन पिछली रात में अच्छे से सोई नहीं या फिर मैं काफ़ी अच्छे से नींद नहीं ले पाई. बट वाई, नाउ द क्वेश्चन, ऐसा क्यों. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड चेक इट आउट व्हाट आंसर सैमी इज गिविंग टू रेचल. I have had exams all week. मेरे पूरे हफ्ते एग्जाम चले. That's the reason I couldn't sleep last night. I have had, इसका confusion मत रखिएगा. टेंसेस में आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा. Are you going back to your hometown after you graduate? Now next question asked by Rachel is, क्या तुम अपने hometown वापस लौट जाओगी ग्रेजुएशन करने के बाद. हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे बच्चे अपनी स्टेट से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है. और आप उनसे, अगर वो आप किसी स्टेट में वापस जाना चाह रहे हैं तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, क्या आप अपनी स्टेट में या फिर अपने होम टाउन में वापस चले जाओगे अपनी ग्रेजुएशन के बाद. आई थिंक सो, मैं ही सोचती हूँ. आफ्टर आई ग्रेजुएट आई विल प्रोबेबली गो बैक एंड ट्राई फॉर अ जॉब. मैं ये सोचती हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद वापस चले जाऊँ और एक जॉब के लिए ट्राई करूँ. अब यहाँ पे रेचल का नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमी, डू यू नो वेयर यू वुड लाइक टू वर्क. क्या आपको पता है कि आपको किस तरह की एजेंसी में, कंपनी में काम करना है, आप अवेयर हो इस बात को लेकर. सैमी आंसर्ड, नॉट येट बट आई वुड लाइक टू बी अ इंग्लिश ट्रांसलेटर. अभी तो नहीं सोचा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं एक इंग्लिश ट्रांसलेटर बनने का जॉब कर सकूँ. ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं गाइस, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है. दैट वुड बी अ रियली कूल जॉब. आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी अ ट्रांसलेटर, बट आई डोंट थिंक माई इंग्लिश इज गुड इनफ. Now Rachel also want to become an English translator, but she feels somewhere that her English is not that good. Don't worry about that. Your English is better than most of my classmates. Now here the Sammy is actually reassuring her that it's not that bad the way you think, because it's far better than a lot of other people who are actually studying English along with Sammy. Let's move to the next slide. Thanks. Where you are going now? अभी कहाँ जा रहे हो. आपका प्लान तो है कि आप होम टाउन चले जाओगे अपने, लेकिन अभी राइट नाउ आप कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग टू स्टडी एट द लाइब्रेरी. आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान लाना चाहती हूँ गाइज, दैट इज़ टेक. आई हैव टू टेक एन एग्जामिनेशन, ठीक है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करते वक्त जब ये कहते हैं कि मेरे को कल एक पेपर देना है, ठीक है, तो ये देना और लेना, इसके चक्कर में वो गिव एंड टेक का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो बोल देते हैं आई हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन टुमारो. आप एग्जामिनेशन को देते नहीं हो, बल्कि आपका एग्जामिनर आपको एग्जामिनेशन देता है. वो आपको एक पेपर सेट करके देता है, आप उसको लेते हो, सॉल्व करते हो, अपने स्किल्स को जज करवाते हो अपने एग्जामिनर से. तो आप पेपर को लेते हो, देते नहीं हो. तो टेक इज राइट वन. टुमारो आई हैव टू take an examination, not give an examination. Is it clear? Me too. How late does the library stay open? अब यहाँ पे एक next question जो आ रहा है कि लाइब्रेरी कितने बजे तक खुला रहता है. I think it's open until 11:30 p.m. That's the answer of Sammy. As she is going to the library, she is informing Rachel about its time. When does it close? Now let's move to the next slide and see what do we have here. Okay, good luck. Now Rachel is wishing good luck to Sammy as she has to take an examination the next day. You too. Likewise, you too. Same here. That was all the most appropriate answers you could give. Okay guys, that's it for today.